और माँ जसोदा विचार करने लगी, ये बालक मैं अभी यदि छोड़ दूं, ये क्रोध से फिर कहाँ ही चले जाएंगे। इसलिए माँ जसोदा ने मन ही मन विचार, ये खल है और एक उदू खल है, ये दोनों के साथ मैं बांध दी। ऐसे विचार करके माँ जसोदा ने क्या कि अपने जुड़ा बांधने वाली रस्सी को लेकर के गोपाल को जो है कमर पर बांधने के लिए प्रयास किया। देखो आश्चर्य की बात है, जितने बार मां जसोदा गोपाल की कमर पर बांधने के लिए प्रयास की, हर समय क्या हो जाता है, 2 अंगुली छोटी पड़ जाती, ज्यादा नहीं, 3 अंगुली नहीं, 1 अंगुली नहीं, कितने, 2। मां जसोदा ने क्या की, फिर अपने दासी के द्वारा रस्सी मंगाया, उसके जोड़ने लगे। जितने बार बंधने के लिए प्रयास की और उतने बार 2 अंगुली पर, मानो प्रातः काल से लेकर के दोपहर हो गया है, शाम होती जाए, दोपहर तक हो गया, माँ जसोदा जितने भी प्रयास कर रहे हैं और हर समय 2 अंगुली छोटा पड़ जाता है। देखो आश्चर्य की बात, सब गोपियां ताली बजाने लगी। अरे माँ जसोदे, जिसके ललाट पर बंधन नहीं है तुम कैसे बांधोगे, कैसे। किंतु देखो माँ जसोदा के और भी जोश आ गई, अरे मैंने ये बालक के जन्म दिया अपने कोख से, ये बांध नहीं सकती, और हमारी सहेलियां मुझे हंसी मजाक उड़ा रही है। इसलिए माँ जसोदा ने क्या कि पुनः पुनः रस्सी मंगाया और उसके जोड़ करके फिर गोपाल की कमर पर बांधने के लिए प्रयास किया, और फिर वही 2 अंगुली छोटी पड़ी। अच्छा है, और माँ जसोदा का ऐसे प्रयास, ऐसे नहीं, माँ जसोदा की देखो कपा ऐसे क्या बोले, पसीना भी टपकने लगे है। बहुत प्रयास कर रही है, बांधना ही है। जितने उनके सखियां सहेलियां ताली बजा के हंस रही है, अरे बंधन नहीं है, जिसके ललाट पर बंधन नहीं है तुम कैसे बांध पाओ। किंतु मां जसोदा देखो, उनके उतना ही उत्साह और उतना ही उनके उद्यम चेष्टा है। ऐसे देख करके गोपाल की क्या हो गया, मन में चिंतन करने लगे, ओह माँ जसोदा मुझे बांधने के लिए इतने प्रयास करे, दृष्ट्वा परिश्रमं कृपा आसीत सबंधने। ऐसे माँ अपने माँ की इस प्रकार चेष्टा देख करके और परिश्रम देख करके स्वयं भगवान बंधन स्वीकार करने, और कैसे, फिर वही जुड़ा बंधने वाले जो छोटी सी रस्सी है उससे ही बंध गया। हाँ, रेशम की जो रस्सी होती है ना, जुड़ा बांधने वाला, और उसके साथ बांध दिया, कमर में बांध करके। माँ जसोदा ने की, बोले तू एक खल है और दूसरी क्या है, वो खल है, इसलिए दोनों के एक साथ में बांध दिया। ये भी बहुत तात्पर्यपूर्ण और महत्वपूर्ण विषय भी है। हर समय 2 अंगुली किस लिए कम हो गया बताओ, 3 अंगुली क्यों नहीं, 1 अंगुली तो होना चाहिए था कम से। एक है, देखो हम लोग साधक के लिए एक वस्तु के प्रति ध्यान देना चाहिए, अपने चेष्टा करनी चाहिए है, और दूसरी भगवान की कृपा। तो ये 2 अंगुली के तात्पर्य क्या, अपना चेष्टा है, उद्यम चेष्टा, और दूसरी क्या है, भगवान की कृपा। ये दोनों होने चाहिए। साधक केवल अपने भजन के द्वारा भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते। भगवान की प्राप्ति के लिए 2 वस्तु की जरूरत है, एक है क्या, अपनी परिश्रम चेष्टा, और दूसरी क्या है, भगवान की कृपा।
न ही सुप्त सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। शेर बहुत बलवान है। शेर यदि सोचे जे मैं गुफा में पड़ा रहूं, वो अपने आप हिरण आकर के मुंह में चला जाए। क्या जाएगा? शेर को भी क्या करना पड़ता है? अपने शिकार के लिए चेष्टा करना पड़ता है। इसलिए नीति शास्त्र में कहा है न ही सुप्त सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। उसी प्रकार साधक चेष्टा करे, भगवत भजन करे और साथ ही साथ भगवान निकट प्रार्थना करें, ये भगवान की कृपा हमारे पर वर्षित हो। जब ये दोनों एकत्रित हो जाएगा तब अपने साधन में हम सिद्धि प्राप्ति करेंगे। यही शिक्षा देते। देखो आगे की कथा श्रवण कराता हूं। मां यशोदा ने बाल गोपाल को बांध दिया और बांध करके चले गए। विचार करने लगे मां यशोदा, अभी बालक रो रहे हैं, क्रोध भी है, तो धीरे धीरे बालक जब शांत हो जाए तब मैं इनको खोल करके फिर अपने स्तन पान कराऊंगी, इनके खिलाऊंगे। अभी तो बालक बहुत अशांत रूप में रहा है। ऐसे विचार करके मां यशोदा गृह में अंतर गृह में गई और देखो आश्चर्य की बात, कृष्ण मानी मन चिंतन करने लगे। ओहो, नारद ऋषि के द्वारा अभिशप्त ये दो कुबेर के जो पुत्र, कुबेर के दो पुत्र, क्या नाम बताया? नल कुबेर और मणिग्रीव। नल कुबेर और मणिग्रीव है। ये कैसे उद्दंड थे, इसलिए नारद ऋषि ने उनको अभिशाप दिया, जमलार्जुन होकर के यहां पर हो। इसलिए नारद कृष्ण वही विचार करने लगे, ये दोनों को भी उद्धार करना है। क्योंकि भगवत भक्त संत महात्मा जो कहते हैं भगवान उसके पालन भी करते हैं। भक्त वश भगवान है। भगवान भक्त के प्रेम के द्वारा वशीभूत हो जाते हैं। भक्त जो कहते हैं भगवान वही करते हैं। इसलिए मानी मन विचार करने लगे, ये नल कुबेर के दो पुत्र जो है, एक कुबेर के जो पुत्र जो है नल कुबेर और मणिग्रीव, इसके उद्धार करना है। इसलिए कृष्ण ने क्या कि जोग माया के द्वारा ऐसे एक सुंदर लीला रचाया। देखते देखते सारे सखाओं भी आ गए। सुबल सुदाम मधुमंगल कृष्ण और सारे सखाओं भी आ गए। कृष्ण कहने लगे आज हम एक सुंदर खेल खेले। बोले क्या? ये देखो मैं तो उदखल में बंधा हूं ना, तुम लोग पीछे से ऐसे ठेलो और मैं आगे चलता हूं। देखो कृष्ण जानबूझ करके चलते चलते क्या कि वो जो दो जमालजन वृक्ष जो है वो वृक्ष के बीच से होते हुए आगे चले गए और ओखल बाहर रह गए, अटक गए। भगवान सर्वंतर्यामी भगवान ने क्या कि थोड़ी सी आगे खींचा और देखो, और दोनों पेड़ जो है जमलार्जुन जो पेड़ जो है ऐसे होकर के गिरा। सामने से नहीं, सामने से गिरते कृष्ण के ऊपर गिर जाते हैं अथवा इधर सखा के ऊपर गिर जाते हैं। इसलिए दोनों पेड़ जो है जमलार्जुन पेड़ जो है बिल्कुल साइड से दोनों ऐसे गिरा और गिरने के साथ ही साथ विकट शब्द हुई। सारी ब्रजवासी विचार में आज क्या हो गया, चारी तरफ ऐसे शब्द होने लगे। सब ब्रजवासी भयभीत हो गए, क्या हो गया। बाहर आकर के देखा, ये विशाल उनके आंगन के पास जो जमलार्जुन जो वृक्ष था वो विशाल पेड़ ऐसे गिर और सखा लोग भय सब भयभीत हो गए। क्या हुआ नहीं है कोई पता ही नहीं है। और देखो सभी लोग एकत्रित हुए, क्या की जाए। सकल पहले बलदेव प्रभु विचार करने लगे, मैं इसको खोल देता हूं बंधन जो है। मां यशोदा गोपाल के जो रस्सी के द्वारा बांध दिया, इसको मैं खोल देता हूं, किंतु कृष्ण ने खोलने नहीं दिया। बलदेव प्रभु खोल सकते थे,
किंतु तथापि खोले नहीं दिया। किंतु हमारे आचार्य पाद कहते हैं सखा लोग भी खोल सकते थे, क्यों नहीं, क्यों खोल नहीं पाई। देखो गोपाल के जो बंधा गया ना, कैसे बंध गया, वात्सल्य रस के द्वारा। इसलिए सबका अपेक्षा जो वात्सल्य रस जो है वो श्रेष्ठ माना जाता है, इसलिए सखा लोग उसे भी खोल नहीं पाए और कृष्ण भी इसको खोलने नहीं दिया। इतने समय सुनते ही मां जसोदा दबास मूर्छित हो, कहीं हमारे गोपाल के ऊपर पेड़ की डाल अथवा कैसी गिर गया कि नहीं गिरी, ऐसे अनिष्ट आशंका करके मां जसोदा मूर्छित हो गई। और इसके पश्चात नंद महाराज पधारे। नंद महाराज जब आए, ऐसे देख करके नंद महाराज ने क्या कि अपने हाथ से ओखल से और रस्सी से जो है कमर के एक कृष्ण के कमर से रस्सी को खोला और खोल करके फिर कृष्ण के एक कांध पर रखा और दाऊ भैया के बलदेव के एक कांध पर रखा और दोनों के लेकर के क्या कि स्नान करने के लिए। आप लोग जब नंद खिड़क में जाओगे वह पर देखोगे सुंदर एक चित्रपट भी है। एक सर नंद महाराज जब स्नान के लिए जाते थे, कृष्ण बलराम की लेकर के जाते थे। वही लीला को स्मरण करने के लिए हमारे कृष्ण के प्रपुत्र वज्रनाभ ने वह पर सुंदर विग्रह भी बनाया। यदि कब आपके समय हो अति अवश्य देखना। नंद खिड़क नंद गांव के पास ही है, जिसको कहा जाता है नंद खिड़क है, वह पर सुंदर व्यवस्था चित्रपट देखेंगे। विग्रह है उधर सुंदर जो है विग्रह अंदर में कृष्ण बलराम के विग्रह है। हाँ, वो विग्रह देखने के इतना सुंदर विग्रह है, आप देखते ही रहोगे। कृष्ण बलराम के विग्रह और निकट में जो है सुंदर सरोवर है, उसी के नाम से कृष्ण कहा जाता है। कृष्ण सरोवर भी कहा जाता है, कृष्ण कुंड भी कहा जाता है। देखो इसके बाद नंद महाराज ने कहा बेटा तुम माँ के पास जाओ, तुम्हारी माँ रो रही। कृष्ण बोले नहीं नहीं मैया के पास मैं नहीं जाऊँ, जब भूख लगे तो क्या करोगे, मैं तुम्हारे पास मैं मक्खन मिश्री खा। और इधर माँ जसोदा रो रही है कृष्ण के लिए। नंद महाराज ने कहा दिया ये तुम्हारे माँ यदि चली जाए मर जाए तो क्या करोगे। तो कृष्ण ने क्या कि मैया मैया कह करके माँ जसोदा के पास। इसी प्रकार इस कथा को श्रील सुखदेव गोस्वामी पाद संक्षेप रूप में सुंदर रूप में वर्णन किया। इसलिए कहा जाता है दामोदर लीला की कथा। और उधर मैंने जो कहा था नल कुबेर और मणिग्रीव जो जमलार्जुन होकर के पेड़ के रूप में रहे, ये दोनों जब गिर गए और देखो ये दोनों ही जो सुंदर रूप धारण करके और कृष्ण के जो है चारों तरफ परिक्रमा करने लगे और स्तव स्तुति आदि करने लगे और फिर नृत्य धाम में चले गए, जिसे कहते हैं स्निग्ध कंठ और मधुकंठ। नित्य गोलोक वृंदावन धाम में स्निग्ध कंठ और मधुकंठ के रूप में वह पर लीला कथा सदा सर्वदा वर्णन करते हैं। इसमें अनेकों शिक्षाएं हैं। देखो हजारों साल तक भजन करने पर भी ऐसे नित्य धाम को प्राप्त करना असंभव, किंतु देखो नारद ऋषि के कृपा से और सिद्ध कंठ और मधुकंठ के रूप में वे लोग चले गए। अनेकों कथाएं हैं, आगे की कथा हम प्रस्तुत करते हैं। थोड़ा सा कीर्तन 2 मिनट कीर्तन हो जाए, आगे कथा हम प्रस्तुत करने वाले। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। हाँ ज्यादा समय मत लो भाई, ये तो घंटा बजाना पड़ेगा मुझे। कल 2 मिनट बोला आपने 20 मिनट लगा दी।
नहीं बारिश हो गई ना आज, थोड़ा समय देखते हुए अब करना चाहिए ना। गिरिराज गोवर्धन की कथा को करना दूर भी आ गए, देखो ब्रजवासी के दूर भी आ गए गिरिराज गोवर्धन। बोले भक्त वत्सल भगवान की। ये माइक वाले भैया कौन है? मैया उखल के दियो बांध, श्याम ने कहा बिगाड़ी, श्याम ने कहा बिगाड़ी, श्याम ने कहा बिगाड़ी, मैया उखल के दियो, कहा बिगाड़ी, मैया उखल के मात बिचारी, सारा सुधात को मात बिचारी, मैया सारा सुधात को मात बिचारी, सारा सुधात को मात बिचारी, मैया नहीं करे उपकार
अरे पानी में जाकर भगवान की सेवा कर लो जरा, ये हाथ कब कब आएंगे आप बताओ मुझे। मैया 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 मात बेचारो मात बेचारो मैया बोले भक्त वत्सल भगवान की जय जय श्री राम। इस प्रकार श्री सुखदेव गोस्वामी पाल परीक्षित महाराज के निकट कृष्ण के अनेक जो है लीला कथाओं को जो है वर्णन करने लगे। कथा अनेक है, हरि अनंत, हरि कथा अनंत, जितने भी बोले समाप्त नहीं है। तथापि दो एक लीलाओं का आप लोगों कर मैं प्रस्तुत करता हूँ। श्री सुखदेव गोस्वामी पाद बकासुर वध की कथा भी श्रवण करा, जो बक की बगुला के रूप धारण करके कृष्ण के जो है मारने के लिए प्रयास किया। भगवान ने क्या कि गोचारण के समय उनके भी मार डाला। दूसरी अघासुर की कथा भी अघासुर वध की विचार की लीला कथा भी सुनाया। ये भी बहुत सुंदर है। अघ शब्द के अर्थ है पाप। जीव के हृदय में न जानी कितने पाप भरा हुआ है। एक जन्म नहीं, अनंत करोड़ जन्म आपने ना जानी कितने पाप करके रखे हैं। वो पाप ही तो हमारे भरा हुआ है। ये शरीर कैसे बने हुए? प्रारब्ध कर्म से, अच्छे और बुरी कर्म के द्वारा ही तो शरीर बना हुआ है। इसलिए भगवान क्या करता, हमारे हृदय में सारे पाप को नष्ट कर देते हैं, तब हम भगवत भजन करने के लिए योग्य बनते हैं। इस कथा को वर्णन करते हुए सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज के कृष्ण के
और एक सुंदर लीला वर्णन कर रहे हैं, उसे कहते हैं अघासुर वध लीला। इधर कंस देखा जितने भी एक एक करके मैंने असुरों के भेजा कृष्ण के मारने के लिए, अभी तक वृंदावन से कोई लौट करके नहीं आया। कंस बहुत चिंतित हो पड़े, क्या करें। उस समय एक अघासुर वो कहने के लिए, कंस मैं रहते रहते आपकी चिंता के कारण क्या? कोई चिंता नहीं, कृष्ण रहते गोचारण आदि करते हैं, मैं वहीं पर विशाल एक सर्प के रूप धारण करके और मुंह के ऐसे फाड़ करके रखूंगा, और देखो ये समस्त सखा लोग क्या करेंगे, हमारे अंदर में प्रवेश कर ले। केवल कृष्ण नहीं, कृष्ण के सारे सखाओं की मैं अपने अंदर में मैं निकल लूंगा। ऐसे ऐसे सुना जाता है। बड़े बड़े पाइथन होता है, सांप होता है, अब ब्राजील में वो अमेजन में रहता है, इतने विशाल होता है, बड़े बड़े गाय के भी वो अंदर में निकल अजगर है। देखो ठीक उसी प्रकार मानो कंस के द्वारा प्रेरित होकर के अघासुर विशाल सर्प के रूप धारण करके और मुंह के फाड़ करके ऐसे रहे, और उनके सर्प के जिह्वा जो होते हैं ना, जिहा जो है मानो बिल्कुल बहुत दूर तक फैला हुआ है। सखा कृष्ण सर्वंतर्यामी भगवान कृष्ण समझ गए ये दुष्ट आए हैं मुझे मारने के लिए, किंतु मुझे क्या मारेंगे, काल ही तो अपनी लेकर के आते हैं। काल मैंने कहा सुना है ना, जब मृत्यु के समय जब आ जाता है तो जानबूझ करके क्या करते हैं, सांपों के गर्त में अपने आप हाथ को घुसाते हैं। ठीक उसी प्रकार मानो अघासुर के मृत्यु के समय तो आ गया, इसलिए आज आए हैं और उनको भी उद्धार भी करना है। क्योंकि एक बार की कथा है, संत महात्मा वो अष्टावक्र ऋषि कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे थे। एक सुंदर अप्सराएं जो है अष्टावक्र ऋषि को देख करके हंसी मजाक करने लगी। अष्टावक्र क्या है, जिसके 8 तरफ जो है टेढ़ा है शरीर 8 तरफ टेढ़ा है, ऐसे टेढ़े मेढ़े करके चलते हैं, पैर भी टेढ़ा है, कमर भी टेढ़ा है, इस तरफ भी टेढ़ा है, गर्दन भी टेढ़ा है, और वो टेढ़े मेढ़े होकर के चल रहे थे। और उस समय वो सुंदर अप्सरा देख करके हंसी मजाक करने लगी। उस समय वो ऋषि ने क्या, अष्टावक्र ऋषि ने उनको अभिशाप दे दिया, मूर्ख संत महात्मा के तुम समझते नहीं, हंसी मजाक करते हो, जब तुम सांप बन जाओ, सांप जैसे टेढ़े मेढ़े के चलते हैं ना सांप बनो। ऐसे कहने पर देखते देखते उनके शरीर ऐसे टेढ़े मेढ़े सांप की भांति हो। तो अब वो आकर के अष्टावक्र ऋषि के निकट आकर के प्रार्थना करने लगे, महात्मा मुझे क्षमा कर दी। उस समय ऋषि कहने लगे, मैं तुमको अभिशाप दे दिया, सर्प होकर जन्म लो, सर्प जन्म प्राप्त करो। किंतु जब वो स्तव स्तुति आदि करने लगे, संत महात्मा ने कहा जाओ, दापर युग में स्वयं भगवान कृष्ण प्रकट होंगे और कृष्ण की अंग स्पर्श से तुम्हारी सर्प जनि से तुम्हारा मुक्ति हो। वही अप्सरा जो ऋषि के द्वारा अभिशप्त होकर के वो अघासुर के रूप में ही प्रकट हुए। बारिश हो, देखो गिरिराज बहुत दिन की जोधा आएगा ना, अभी तो आया ही नहीं, इसके पहले इंद्र देवता विचार करने लगे। अच्छा कहाँ रहना अंदर
बोलो गिरिराज महाराज की जय। जय जय श्री राधे। जय गिरिराज जय गोवर्धन जय गिरिराज। हाँ Rain has started, so much rain. So now, not sure what will be. Indra become angry. हरे कृष्ण। हाँ कैसे आ गए यार।